सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। मैं अभी एक कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। कुछ कहानियाँ जो मुझे आज यहाँ पर लेकर आई, लेकिन एक दिन तो मुझे यहाँ पर आना है। जब हम दुनिया से बेजार हो जाते हैं, बहुत अजीब सारे वाक़यात सुनते हैं, तब हमारी ख्वाहिश होती है कि यार ठीक है, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब मर जाएंगे, उसके बाद जाके कब्रिस्तान में, कब्र में सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई तंग करने वाला नहीं होगा, किसी की हवस का निशाना नहीं बनेंगे, किसी दहशतगर्द का निशाना नहीं बनेंगे। लेकिन अफसोस, हमारे कब्रिस्तान, हमारे प्यारे जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो इन कब्रों के अंदर दफन है, वो भी दहशतगर्दी से बचे हुए नहीं हैं, वो भी उन गंदे लोगों की हवस से बचे हुए नहीं हैं, वो भी काले जादू टोने से बचे हुए नहीं हैं। आपके लिए यकीनन ये बातें बड़ी अजीब होंगी, कुछ के लिए बहुत नई होंगी, और बहुत सारे लोग ये बातें सुन भी चुके होंगे, जिस तरह मैंने सुनी है, जिस तरह मैंने देखी है। आज किस कहानी ने मुझे यहाँ लेकर आने पे मजबूर किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन हमारे साथ, हमारे प्यारों के साथ इस कब्रिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आइए देखते हैं। मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, ऐसा ही कुछ हाल है हमारे कब्रिस्तानों का। पापोश नगर के कब्रिस्तान में चौकीदार ने औरतों की कब्रें खोदकर उनकी बेहुरमती की और उनको अपनी हवस का निशाना बनाया। मरने के बाद भी औरतें मर्दों की हवस से महफूज नहीं। कराची में रेंजर्स और पुलिस के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में ऑपरेशंस के बाद एक कब्रिस्तान से नेटो असला बरामद और 38 दहशतगर्द गिरफ्तार। क्या अब कब्रिस्तान भी दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुका है? इतना ही नहीं, गडाब के एक कब्रिस्तान से 30 कब्रों से लाशें गायब। तहकीकात के बाद मालूम हुआ इन कब्रों से लाशें तावीज़ गंडे और काला जादू करने के मकसद से निकाली गई थी। जहां फानी से कूच करने वालों को भी आमिल, जादूगर और दहशतगर्दों ने भी ना छोड़ा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने ये खौफनाक, दर्दनाक, अज़ियतनाक हकीकतें देखी। जो हकीकत है इनसे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। आज भी बहुत सारे इंकशाफात यहाँ पर होंगे, बहुत सारी बातें होंगी कि क्या ये वाकई सच में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात सोच रही थी, बल्कि गाड़ी में सोचती आ रही थी कि यहाँ पे भी अब कब्रिस्तान में सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। न जाने हमारे प्यारों के साथ और यहाँ पे क्या क्या होगा। हमारे ये कब्रिस्तान जो हमारे लिए आराम गाह है, जो हमारा मुस्तकबिल है, एक दिन हमें यहीं जाना है, इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद अब इस्तेमाल ना करने दिया जाए। अच्छा, आज यहाँ पर आने की क्या वजह थी, क्या रीज़न था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कल से मैं एक टीज़र आपको दिखा रही हूँ। मैं तो खौफज़दा हूँ वो बात जान के कि आया वो इंसान है या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात हैं। वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्यों अचानक सेकंड्स में वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं, वो जानेंगे। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है एम ए नूरी। अस्सलाम वालेकुम नूरी भाई,
कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ अल निजात वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ज़करिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओके, हमारे साथ यहाँ पर है परवीन आपा। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा। और हमारे साथ हैं यहाँ पे सामली। अस्सलाम वालेकुम सामली। सामली, आपसे पूछूं क्योंकि माजरत के साथ आपका गेटअप इस तरह का होता है कि माजरत के साथ आप मेरी गेस्ट हैं, लेकिन लगता है कि काला जादू टाइप वाला जो अक्सर हमने टीवी पे ड्रामों में देखा है। हाँ सनम, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो अक्सर बेशतर जिन पे काला जादू हो जाता है मैं उसका तोड़ करती हूँ। तो उसके लिए लाजमी बात है मुझे ये काला गेटअप करना लाजमी है, क्योंकि काले जादू से मेरा ताल्लुक। ठीक है, काले जादू से मतलब ताल्लुक तो है। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि कब्रिस्तान क्या काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे बैठ के काला जादू किया जाता है? हड्डियाँ इस्तेमाल होती हैं? जी सनम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और प्रोग्राम में कि अक्सर ऐसा होता है कि मुर्दों की हड्डियाँ और उनकी कुछ नाखून वगैरह, कुछ कब्रिस्तान से उनके कफन, ये कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस पे ये जो अमल करते हैं लाजमी बात और है। काले जादू का तोड़ भी फिर इन्हीं चीज़ों से होता है? लाजमी बात है, हमें इसी चीज़ों से करना पड़ता है और कब्रिस्तान इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कब्रिस्तान इन चीज़ों के लिए नहीं होते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी के प्यारे की हड्डियाँ, उसके नाखून आप काले जादू का तोड़ या फिर काला जादू करने के लिए इस्तेमाल करें? आप ये बताओ, एक सेकंड सामली, आपने कहा कि काले जादू के तोड़ के लिए भी हमें यही चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। मतलब आप भी ये लाने के लिए कहीं ना कहीं कोई इंसान बुरा काम करता होगा ना, किसी के प्यारे की कब्र खोदता होगा। लाजमी बात है कि एक चीज़ एक इंसान पे इतना असर करेगी कि जानलेवा। मैं आपके यहाँ पे बात काटती हूँ। एम नूरी साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि काले जादू का तोड़ भी काले जादू से ही होता है, इन्हीं हड्डियों से, इन्हीं नाखूनों से, इन्हीं बालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सनम, हम इस वक्त कब्रिस्तान के अहाते के अंदर मौजूद हैं, तो मेरे आप समेत सबकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ए कब्र के मकीनों तुम पर सलामती हो। अब जहाँ तक बात की आपने कब्रों के अंदर कब्रों के मकीनों के आज़ा को इस्तेमाल करने की, अभी इन्होंने फरमाया कि काला जादू करने के लिए तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जी हाँ, ऐसा होता होगा, मैंने भी सुना है, पढ़ा है। इवन मैंने जो है हमसाया मुल्क में जाके लोगों को करते भी देखा। मैं सीखने के शौक़ में गया था लेकिन नहीं सीखा, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो मसलक और मेरा मज़हब जो है, मेरे बुज़ुर्गान जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते। अब रह गई बात कि क्या काला जादू करने के बाद काला जादू का तोड़ करने के लिए भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है? नो, कतई तौर पे नहीं। मेरे नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कोशिश की गई थी जादू करने की, तो अल्लाह वादहु ला शरीक ने सूरह फलक और सूरह नास हमें दी। हम जिसके उम्मती हैं, जब उसने हमें वो आयात दे दी, तो फिर सूरह नास और सूरह फलक ही काले जादू का तोड़ है। और मैं करता हूँ, ये तोड़ मैं मतलब करता हूँ, ये तोड़ है, मैं उसका... इसी से करता हूँ, कुरान से करता हूँ। मैं तो, मुझे कभी किसी हड्डी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी किसी गोश्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। नो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आपके सामने कुरान मौजूद है, जब आपके सामने हुजूर का दिया हुआ रास्ता मौजूद है। एक टीवी शो में पिछले दिनों आप ही के किसी प्रोग्राम में एक बहस हो रही थी, मैं भी उसमें साथ शामिल था, तो गालिबन बिलाल कुतुब साहब की, तो उसमें एक सवाल ये उभरा था कि जी जब आप, बड़ा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आपको ये ही नहीं पता कि जादू कैसे होता है, तो आप जादू तोड़ेंगे कैसे? बड़ी अच्छी बात उसमें एक ये है कि जनाब, मेरे नबी पाक ने मुझे जादू करना नहीं सिखाया, मेरे नबी पाक ने तो जादू तोड़ना सिखाया। वो तो बुत शिकन थे, तो वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है सीखने की। हम तो कुरान से, कुरानी आयात से
ये जादू तोड़ सकते हैं और हम तोड़ते हैं। खूबसूरत बात की है। हमारे नबी ने, हमारे कुरान ने हमें जादू करना नहीं सिखाया, हाँ उसका तोड़ जरूर सिखाया। अच्छा मेरे भाई डॉक्टर साहब, आपसे मैं बात करूं, पहले तो आप मुझे बताएं कि इस तरह के वाकयात आपने बहुत सुने होंगे। अल निजात वेलफेयर सोसाइटी से आपका ताल्लुक है, आप बताएं कि इन लोगों के से हम निजात कैसे हासिल करें। देखो मैं तो आपको ये बता दूं, जो नूरी साहब ने बात कर ली इस्लाम की, ये मज़हब की दूरी है, इस्लाम से दूरी है, जिस वजह से ये भटके हुए लोग हैं जो इन चीज़ों पे ईमान रखते हुए इस तरह की हरकतें करते हैं, जबकि कुरान शरीफ में हमें राह निजात है, सब कुछ मिल चुका है। अगर हमने सही इस्लाम की तालीम हो, तरबियत हो, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की ये हरकतें कर लें। बाकी जो अगर कुछ प्रॉब्लम से है, जादू तो है जो कुरान शरीफ में भी है, मगर उसका तोड़ जो नूरी साहब ने बताया कि आयतें हैं, अगर उसको अमल कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होगी। तालीम की कमी है, इस्लाम की कमी, मज़हब की कमी है, हम मज़हब से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जो बीमारियाँ हैं, शिज़ोफ्रेनिया की मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें हैं, और इसी तरह फिर मुख्तलिफ लोगों को तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिस वजह से उन लोगों को ऐसी जगहों पे ले गया, इसको जिन है, इसको इस तरह के जादू हो गया, अब फलां के पास लग गया, जबकि वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। मैं एज अ डॉक्टर इस पे ज़रूर बता दूंगा कि कुछ उस तरह के केसेस हैं जो अस्पताल में जाने की ज़रूरत है, उनको इलाज की ज़रूरत है, मगर वो गलत जगहों पे चले जाते हैं, गलत लोगों के हाथों में लग। ठीक है डॉक्टर साहब, आज हम आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखाते हैं। आपा मैं चाहूँगी कि आप वो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ जो रीज़न था यहाँ पर आने का। ठीक है, हमारे पास एक शिकायत आई थी, एक गोरकन हमारे पास आया और उसने हमें एक बात बताई जिस पे हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तहकीक करने के बाद हम किस नतीजे तक पहुँचे हैं और यहाँ पर हम क्यों आए, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले वो क्लिप दिखा दें, ठीक है, जो गोरकन की शिकायत थी वो दिखाएं, उसके बाद वो क्लिप दिखाइएगा जो टीम गई थी वहाँ पे। तो तुबा वो चलवा दो गोरकन वाला। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली है, मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ। मैं यहाँ 10 साल से हूँ। मैंने 10 साल इस कब्रों की बहुत हिफाजत की है, अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत की है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फूल भी चढ़ाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, रोते भी हैं, सारी सारी रात बैठे भी रहते हैं खामोश। 2 महीने से इस कब्रिस्तान में 2 लड़के आ रहे हैं। कभी वो यहाँ बैठ जाते हैं, कभी वो वहाँ बैठ जाते हैं। मैंने मालूमात करी, उनके किसी प्यारे की यहाँ कोई कब्र नहीं है। मैंने टीवी में देखा कब्रों की बेहुरमती होती है। मैंने एक दिन सोचा कि मैं इनका पीछा करूंगा, और एक दिन ये आए, मैंने इनको पीछा किया। मैं अपने कमरे में गया चाकू लेने के लिए, वापस आया तो देखा ये गायब हो गए। और मैंने इनको पूरे कब्रिस्तान में छान मारा, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे तो लगता है ये कोई रूह या कोई और चीज़ ही थी। ये किसकी कब्र है? कौन है ये आदमी? कहीं ये काला जादू करने वाला आमिल तो नहीं, या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात? हाँ बेटे, ये आमिल लोग होते हैं और ये आमिल लोग अपने बदन को तैयार कर लेते हैं, यानी कि अपने इंसान की रूह है ना उसके साथ, तो अपनी रूह को हम अपने हमजात को कंट्रोल कर लेते हैं और उसे कंट्रोल करके उसके तहत ये काम करते हैं और सेकंडों में गायब भी हो जाते हैं और जाहिर भी जाते हैं। इनको चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, तो फिर सेकंड्स में गायब कैसे हो जाते हैं? इसलिए कि जाहिर से इंसान कैसे इतनी जल्दी गायब होगा? बेटे वो खुद वहाँ बैठे होते हैं, अपने जिस्म को भेजते हैं वहाँ पर। अच्छा, अपनी जगह। वो जो कह रही है ना, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो गायब हो सकता है, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब है नहीं है, या तो जिन्नात है, इंसान की रूप। देखें एक बात बताऊं, जिन्नात को तो ये कुदरत अल्लाह ने बख्शी है कि वो किसी वक्त भी गायब हो जाए, हाजिर हो जाए किसी भी शक्ल में,
नजर आना शुरू हो जाए, जो वो शक्लें बदल आमिल देते हैं, जो आमिल होते हैं काला जादू करने वाले, क्या उनके पास भी ये ताकत होती है कि वो गायब हो जाएं सेकंड्स में? नहीं ना। तो आप ये बताएं। नहीं बेटे, देखो ये होता है कि एक इंसान आमिल है, वो बन रहा है एक गलत काम के लिए मेहनत कर रहा है, वो अपने शैतान को जैसे फॉलो करता है, अपने मौकिल पकड़ता है शैतानी मनफी चीज़ें। अच्छा, रूहानी करने वाला अपनी रूहानी ताकतों को बढ़ाता है, वो अपनी मनफी ताकतों को बढ़ाता है। जो मनफी ताकत है इसकी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है तो कहीं भी जा सकती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमने कैमरा में देखा है, मैं आपको बता दूं मनफी ताकत को देखा, 3 दिन लगातार टीम आती रही, रिकॉर्ड करने की कोशिश करती रही, कभी कुछ रिकॉर्ड हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी वो हमें नजर नहीं आया। फाइनली ये जो क्लिप आपने देखी है ये हमारे पास रिकॉर्ड हुई है और मेरी टीम ने खुद देखा कि 1-2 लोगों को के कुछ गायब हो जाना, इस तरह हमारी टेप्स खराब हो रही थी। आप अच्छा, हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने क्लिप देखी थी? रात को मैंने है ना 4 बजे जब प्रोग्राम देखा था उसमें वो बार-बार मैंने क्लिप देखी, तो मैंने जब भी समझ लिया था कि ये मनफी ताकत को इसने यहाँ ये कोई मनफी ताकतें हैं, वो चुराती हैं चीजें, लेकर जाती हैं, फिर उससे गलत काम करते हैं। या कहते हैं ना कि जो आमिल होते हैं, बाबा होते हैं, इनके पास जिन्नात होती हैं, अपनी ये भेजते हैं। बेटे इनके पास जिन्नात, आप कहना चाह रही है कोई इंसान नहीं है? हाँ, मनफी ताकतें, मनफी ताकतें हैं। अच्छा नूरी भाई, आपने ये क्लिप देखा था? जी मैंने देखा। आपको क्या लगता है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं कि कब्रिस्तान के हवाले से इन्हें हुक्म है जिन्नात को कि तुम इंसानों से दूर रहा करो, वीरानों में रहा करो, कब्रिस्तानों में रहा करो। तो वीरानों में, कब्रिस्तानों में, जंगलात में, जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपके इंसानों से दूर, मुझे बात करने दीजिए, आप बाद में इख्तिलाफ कर लीजिएगा कि इंसानों को से दूर रहने का हुक्म है। अब वीरानों में, कब्रिस्तानों में, जंगलात में इनका मस्कन ज़रूर होता है, लेकिन जिस किस्म के कब्रिस्तान आजकल हमारे शहरों के दरमियान हैं, इन्हें हम वीरानों का कब्रिस्तान नहीं कह सकते। इसलिए आई डोंट बिलीव कि कब्रिस्तान के अंदर जिन्नातों का कोई बसेरा होता है। बिला वजह बाज़ लोग पैनिक फैलाने के लिए भी ऐसी बातें मशहूर कर रखी हैं। मैंने रातों को भी जाके ये चेक किया है कि आया हम कब्रिस्तान में जो है क्यों जाते हुए रात को डरते हैं। मुझे कभी खौफ नहीं आया और लोगों को भी मैंने पूछा करने जी खौफ नहीं आया, लेकिन बाज़ लोग डरते हैं। अब रहेगी बात वो लोग जो मनफी ताकतें हासिल करने के लिए ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कब्रिस्तान भी हो सकता है, जिसमें शमशान घाट भी हो सकता है, जिसमें कोई और भी जो है ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ से शयातीनी ताकत को अपने बस में तो खैर करने की मैं बात नहीं करूंगा, शैतान तो खुद इंसान को अपने बस में करने की बात करता है। यानी जो शैतान को अपना दोस्त बनाकर उससे काम लेकर शैतानी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, वो कब्रिस्तानों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ऐसे वो लोग ज़रूर हो सकते हैं जो क्लिप में हैं, लेकिन बात ये कि अचानक चलते चलते उनका गायब हो जाना, वो आपको क्या ये एक मुअम्मा है। उनका गायब हो जाना से मुराद ये है कि देखिए इंसान के बस में तो ये ताकत नहीं है कि वो गायब हो जाए। ठीक है, ये ज़रूर कोई फिर ऐसी मावराए मखलूक कोई हवाई ताकत हो सकती है जो आई वहाँ पे और गायब हो गई। ठीक है। लेकिन अच्छा, जहाँ तक मैंने समझा, मुझे यही लगता है कि ये इंसान है और ये जो मुर्दों की कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जब वो इतना काम कर सकते हैं, वो शातिर दिमाग भी है, उन्होंने कोई रास्ता बनाया हुआ ऐसा ठीक है कि वो फौरी तौर पे आंखों से उजल हो जाए। अच्छा, पीर सैफुर रहमान हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अच्छा जी, ओके, लाइन ड्रॉप हो गई। अगर पीर साहब आप हमें देख रहे हैं तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा। आप किस बात से इत्तेफाक नहीं कर रही नूरी साहब? हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले इंसान अपने आप को देखे, अपने इनर में झाके कि मैं हूँ क्या, है ना, अपने इनर में देखे, अपने आप को देखे। उसके अंदर शैतान भी मौजूद है, हमारे अंदर एक शैतान भी है, एक फरिश्ता भी है, एक रूह भी और एक हम खुद भी हैं। 4 स्टेप में हम लोग खड़े हैं, ठीक है ना। हमारी मनफी ताकतों का मतलब है कि 70,000 पर्थ हैं हमारी बॉडी के अंदर, और फिर एक इंसान, एक सनम, एक है ना नूरी साहब बने और एक मैं बनी हुई, 70,000 कैफियत है। 35,000 उल्टे हाथ पे मनफी हैं, 35,000 हमारे सीधे हाथ पे अच्छी हैं, नूरानी हैं। अब हमारी जैसी थिंकिंग होती है, जैसी सोच होती है, जैसे हमारे ख्यालात होते हैं, वो चीज़ डेवलप कर लेते हैं हम लोग। उसको डेवलप करते हैं, अल्लाह ताला उसकी एक हिबलाई शक्ल हमारे सामने आ जाती है। होती वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पे है, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव होती है। ओके, और पॉजिटिव भी होती है। आज इस
क्लिप की हकीकत जाननी है। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को चले जाते हैं और उनका यहाँ पे क्या काम है, आज हम ये जानेंगे। अब तो ये भी नहीं पता चलता ना, यहाँ पे तो पता नहीं लोग क्या क्या आके करते, क्या है ये, किस मकसद से आए होंगे। कारोबार भी तो वो चल रहा है जिन्नात है या इंसान की शक्ल में जिन्नात है, लेकिन ब्रेक के बाद ही जानेंगे। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम लोग कब्रिस्तान में मौजूद हैं और जो क्लिप मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं कि वो दो लोग जो गोरकन ने हमें शिकायत की कि पिछले 2 महीने से कब्रिस्तान में नज़र आ रहे हैं और बहुत दफ़ा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग गायब हो जाते हैं। आया वो इंसान है या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात है और किस मकसद से यहाँ पर आते हैं वो हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। गोरकन से थोड़ी देर में मुलाकात कराऊंगी, लेकिन एक दफ़ा दोबारा वो क्लिप दिखा दें। नैयर, वो क्लिप दिखा दो दोबारा। ये किसकी कब्र है? कौन है ये आदमी? कहीं ये काला जादू करने वाला आमिल तो नहीं, या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात? ये किसकी कब्र है? कौन है ये आदमी? कहीं ये काला जादू करने वाला आमिल तो नहीं, या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात? जी, तो ये आपने क्लिप देखा। क्या ये काला जादू करने वाले लोग हैं, ये जानेंगे। लेकिन सैफुर रहमान, पीर सैफुर रहमान हमारे साथ दोबारा लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कैसे मेरे भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपसे मुलाकात तो हमारी पिंडी में हुई थी, लाहौर, जब हम लोग आए थे, और काफ़ी अच्छी मुलाकात थी। आपने कुछ दुआएं पढ़ी थी, मुझे बिल्कुल वो मुलाकात आपसे याद है। लेकिन मेरे भाई, आज हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और बार बार मैं एक क्लिप दिखा रही हूँ, तो पहले आप इस पे बात करें कि आप क्या समझते हैं कि ये लोग कौन है, यहाँ पे काला जादू हो रहा है, क्या हो रहा है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ी सी जो ब्रेक से पहले बातें हुई हैं, मैं 2 मिनट में उनका जवाब दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कुरान कहता है वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। हारूत और मारूत 2 फरिश्ते बाबुल शहर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारे, और जो आकर कहते थे हम अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और ये बुरा काम है जो हम सिखाने के लिए तुम्हें आए हैं। गोया कि वो जादू था। अगर तुम सीखना चाहते हो तो हम तुम्हें सिखाते हैं, अगर नहीं, अगर ना सीखो तो अच्छी बात है, अगर सीखना चाहते हो तो फिर भी हम तुम्हें सिखाते हैं। ये उस वक्त से जादू सिखाया जा रहा है, तो फिर आगे इंसानों में मुंतकिल हुआ, फिर इंसान इंसान को सिखाते हैं, ये चलता चलता एक हमारे पास आ गया। तो आगे आपने कब्रिस्तान की बात की है। कब्रिस्तान के बारे में मैं इतने ही कहूँगा कि कब्रिस्तान के अंदर अक्सर जिन्नात रहते हैं, जिन्नात का बसेरा होता है, तो जिन्नात का बसेरा होता है। और लेकिन जो आप मुझे शक्लें दिखा रहे हैं ना, ये भी मुझे कुछ जादू से रिलेटेड लगती हैं। जैसा कि काजी मजीदुद्दीन ज़ब्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ कुदस वल फ़लील में आयत नंबर 28 में लिखा है, वल्जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम। थोड़ी सी जिन्नात की तफसील में बयान कर रहा हूँ। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जान को पैदा किया।
फिर उसमें से अल्लाह ने एक मखलूक ऐसी पैदा की जिसका नाम अल्लाह ने मारिज रखा, जान रखा। उसकी फिर अल्लाह ने बीवी पैदा की जिसका नाम अल्लाह ने मारिज रखा। फिर अल्लाह ने उसमें से बड़े कबीले पैदा किए। कबीले पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर एक नबी को भेजा जिसका नाम आमिर बिन उमैर बिन अलजान था। जिन्नात की शर अंगेजियां इतनी ज्यादा थीं कि उन्होंने उसको मार दिया। फिर अल्लाह ने दूसरा नबी भेजा ज़ाइक बिन माइक बिन अलजान को मबऊस किया। जिन्नात ने उसे भी कत्ल कर दिया। 800 साल के अंदर 800 नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के अंदर मबऊस किए, लेकिन जिन्नात एक एक को करके शहीद करते रहे। ये थोड़ी सी जिन्नात की मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसी तरह जो आपके कब्रिस्तान में चीज नजर आ रही है ये भी एक जिन्नात से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जिन्नात से नहीं, इसका ताल्लुक कोई काले जादू से रिलेटेड लगता है, क्योंकि काले जादू करने के लिए लोग कब्रिस्तानों में बैठकर इसका अमल करते हैं। कब्र के अंदर लेटकर अमल किया, कब्र के ऊपर बैठकर अमल किया, कब्र के अंदर हड्डियां दफनाई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के साथ एक जिन को पैदा किया है जिसका नाम अमजाद हमने तराशा हुआ रखा है। तो जब इंसान बात पा जाता है तो वो जो जिन्नात है वो उसकी कब्र पे जाके बैठ जाता है। अच्छा, पीर सैफुर रहमान साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी खैरियत, अल्लाह का बड़ा है। अभी जैसे आपने एक तारीख बयान फरमाई है कि जिन्नात जो हैं वो इतने नबियों को जो है वो शहीद करते रहे हैं, तो मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात को ये ताकत बख्शी है कि वो किसी को मार भी सके, किसी की जान भी ले सके, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार है? हाँ, इस सवाल का मैं जवाब इस तरह दूंगा कि अल्लाह ने कुदरत एक दी है। देखें, अल्लाह तबारक व तआला किसी को नहीं मारते, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला जो है उन्होंने एक कानून बनाया, सूरज मशरक से निकलता है, मगरब में गुरूब हो जाता है, ठीक है। अल्लाह की एक कुदरत है, अल्लाह ने एक कानून बना दिया। इसी तरह एक टारगेट किलर जो है वो इंसान को फायर करता है, वो मर जाता है। अल्लाह ने एक कानून बनाया है, गोली निकलेगी, इंसान को छुएगी और वो मर जाएगा। तो इससे ये नहीं कि कहाँ कहेंगे कि इंसान के अंदर ताकत नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, सारा कुछ सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। एक कानून है, अल्लाह ने जिन्नात को इतनी ताकत दे रखी है, जैसे इंसान को ताकत दे रखी है, इंसान का खून कर रहा है, ऐसे जिन्नात का खून करते हैं। तो बाकी वो मैं एक बात बयान कर रहा था, इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला एक जिन पैदा करते हैं जिसको हम अमजाद कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अमजाद जो था वो बाद में मुसलमान हो गया था। अब ये जरूरी नहीं है कि इंसान वफात पाए तो उसके साथ वो भी वफात पा जाए। कई मरतबा वो अमजाद पहले फौत हो जाता है, कई मरतबा बाद में फौत होता है। अगर वो बाद में फौत हुआ है, जब इंसान वफात पा गया तो इंसान कब्र के अंदर उतर जाता है, तो वो कब्र के ऊपर बैठ जाता है। जब वो कब्र के ऊपर बैठता है तो हमारे ये जो है काले इल्म करने वाले काले जादूगर ये उसको जाकर अपने कब्जे के अंदर करते हैं, उसे अपने कब्जे के अंदर करने की कोशिश करते हैं, उधर बैठकर अमल करते हैं। अमल इस तरीके के करते हैं कि वो हमारे कब्जे के अंदर आ जाए, जिससे ये लोगों को भड़का दूसरा गुमराह करते हैं कि हमने रूहें जो है वो कब्ज कर ली है। वो दरअसल रूहें नहीं होती, वो जिन होते हैं जिनको ये अपने कब्जे के अंदर करके लोगों के फिर बुरे काम करते हैं, लोगों से बुरे काम लेते भी हैं, ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है सैफ भाई, बहुत शुक्रिया। ये हमजाद की हम पूरी मैं जानना चाहूंगी कि हकीकत क्या है। हमजाद मतलब हमारा ही कोई हमजाद है, वो शायद अंदर ही पाए जाने वाली एक ताकत है, ठीक है। बाज़ लोग अपनी जिंदगी में भी कुछ हमजाद को यानी कि अपने सामने हाजिर करने और उससे काम लेने के लिए अपने ही हमजाद को बाहर लाने के लिए भी अमलियात करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उससे उतने काम नहीं ले पाते जो अपना हमजाद होता है। लेकिन नूरी भाई किसी दिन ना हम हमजाद पे कोई लंबी बात करेंगे, पूरा प्रोग्राम बनता है। इसीलिए देखो ना, ये कब्र के ऊपर बैठ गए, हमारे यहाँ ये तस्वर है। इसीलिए हिंदुओं के यहाँ जब वो भूत को अपने कब्जे में करने के लिए, घोस्ट को कब्जे में करने के लिए जो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जहाँ उनकी बॉडी जलाई जाती है वो वहाँ जाके अमल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ मौजूद। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूँगी, मेरे जहन में आई कि वो हड्डियों से नशा भी करते हैं लोग, नशा भी बनाते हैं, ये क्या चीज़ है? नहीं, ये तो इस तरह की, क्योंकि दारुल निजात हॉस्पिटल
हाँ जी, बताइए। हॉस्पिटल में दारुल निजात में मरीजों से हमारी हिस्ट्री पूरी होती है, हम उनसे पूछते रहते हैं। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं, एक मिथ है। कुछ मरीजों से हमने पूछा कि वो कहते हैं कि इसको पीस के उस हीरोइन में मिलावट करके इस्तेमाल करते हैं जो मंशियात फरोज है, मगर ये भी कि कोई सबूत एविडेंस ऐसा सच नहीं है। मगर इस तरह कुछ लोगों से मरीजों से हमें पता इस तरह बता रहे हैं, मगर ऐसी कोई उसमें हकीकत नहीं है कि उससे मिलावट करके वो हड्डियों का नशा होता है। अच्छा, मतलब ये हकीकत नहीं है? नहीं, बाकी ये है कि रात के टाइम में जो पन्नी पीने वाले मंशियात के मरीज हैं, कुछ ऐसी कब्रों को उनको पता होता है कि रात के टाइम में सर्दियों में मैंने सुना है कि हड्डियों से कोई वो उसका पता नहीं क्या चूरा बना के उसको वो करके और फिर नशा करते हैं, जो 4-4 महीने तक भी लोग वो बेहोश होते हैं, रोडों पे पड़े हो रहते हैं। एक दिन आता है कि उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं। देखो, हीरोइन का नशा इस्तेमाल कंटिन्यू करने के साथ साथ वो इतना वीक हो जाता है, इतना वीक होता है, और कभी कभार उनको अगर प्योर हीरोइन मिल जाती है तो वो स्पॉट पे ऑन द डेथ होता है, इसी वजह से कि वो ओवरडोज हो जाता है, ज्यादा नशा कर लेता है, खुराक है ही नहीं बॉडी में, कुछ नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई कि हड्डियों से कोई नशा नहीं होता। नशा नहीं है। काले जादू का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, वो हम पहले एक पैकेज है वो दिखाते हैं, उसके बाद ये सवाल मैं आप लोगों से करूंगी कि काले जादू का रुझान आखिर सामने क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए काले जादू पे एक छोटा सा पैकेज। कराची और हैदराबाद में कब्रों से हड्डियां चुराने के बेशतर वारदातों में छोटे बच्चों की कब्रों को निशाना बनाया गया। समा ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर छोटे बच्चों की कब्रें ही क्यों खोदी जाती हैं। काले जादू से वाकफियत रखने वालों का कहना है कि आमिल समझते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं और इसी वजह से उनकी हड्डियों पर काला इल्म करना आसान होता है, जबकि कुछ माहिरीन इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ रखते हैं। उनका कहना है कि आमिल अपने ग्राहकों से इंसानी हड्डियों का तकाजा अपनी महारत की धाक बिठाकर ज्यादा रकम ऐंठने के लिए करते हैं। कब्रें खोदे जाने के बाद कुछ लोगों ने ये ख्याल भी जाहिर किया कि मुर्दों की हड्डियां तिब्बी मकासद के लिए चुराई जा रही हैं, मगर माहिरीन कहते हैं कि मौत के कुछ घंटे बाद ही इंसानी हड्डियां तिब्बी मकासद के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती हैं। बच्चों की कब्रों से हड्डियों की चोरी के वाक़यात ने शहरियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपने जिगर के टुकड़ों की मौत की सूरत में उनकी कब्रों पर भी पहरे बिठाने पड़ेंगे। हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से शहर खामोशा के बासियों को बेहुरमती का सामना है। बेहुरमती का सामना करना पड़ता है। तो बात बता दूं आपको कि ये जो कारोबार एक ऐसा ग्रुप भी है जो मेडिकल कॉलेजों में इस तरह की ये चीज़ें सेल होती हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर MBBS और सेकंड ईयर में इन हड्डियों से वो एनाटॉमी में वो पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकली उन्हीं हड्डियों पे स्टडी होती है और पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी पे आगे उन इंसानों पे ऑपरेशन और आगे उनको आगे जाना है। तो वहाँ पे अगर एक कॉलेज में 150-200 स्टूडेंट बैच में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ये सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में, आखिर फाइनल मगर बेसिक इसमें एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ कोई चोरी करते होंगे या किसी को, तो वो एक अलग माफिया है जो एक इस तरह वहाँ लेके प्रॉपर प्रोसेस होगा। हाँ, ठीक है, प्रोसेस होगा। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस तरह के चोरी करवाते होंगे किसी की बॉडी से, क्या उस बात पे कभी मैं डिटेल में जाऊंगी, मुझे अभी इतना पता नहीं कि मैं उस पे बात भी नहीं करना चाहूंगी। इस तरह की बात है कि ये हो सकता है कि जितने कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे कुछ वो एक माफिया अलग है, प्रोसेस से जाते होंगे। बाकी ये कि नशा नहीं होता हड्डियों का, नशा नहीं होता। हमारा रुझान काले जादू की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है? हाँ सामरी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक हमारा दीन से ताल्लुक़ है, जो इल्म है, वो उसमें मुआवजा कम लिया जाता है। कोई फी सबिलिल्लाह करता है, किसी को फ़ायदा होता है, कोई अमल करता है, कोई नहीं करता। लेकिन काला जादू एक ऐसा अमल है कि वो फौरी तौर पे आपने जैसे कि अभी सब बताया गया कि कब्रिस्तान से कुछ हड्डियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, जी सबक देता है कि काला जादू बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे नूरी साहब ने बोला, अगर हमें बुखार है तो हम बुखार की दवा से ही बुखार ख़त्म होगा, सर की दर्द से नहीं होगा। तो अगर काला जादू किया है तो उसके तोड़ के लिए का जो तोड़ है, फिर हमारे कुरान में उस पे काला जादू क्यों नहीं बयान किया गया? काले जादू का तोड़ इसी काले जादू से करें। काले जादू से नहीं, काले जादू के तोड़ को इस अमल से किया जाता है कि इंसान के कुछ जिस्म के कपड़े होते हैं, वो आरा उतार उस पर जादू करके या उस पर अमल करके कब्रिस्तान में दबाए जाते हैं ताकि उसके असरात को तोड़ा जाए,
जिसने उसके ऊपर अमल किया है काले जादू से। और अक्सरियत में ये यूँ ज़्यादा बढ़ गया है कि इस पे लोग आमादा हो गए हैं कि ये चीज़ जल्दी असर करती है। शैतान बरक, आपको पता है, मुझे लगता है कि हमारे अंदर इतनी शैतानी कुव्वतें हैं ना कि हमें और उसको स्ट्रॉन्ग करना। हम खुद शैतान हो गए, हमें अब नेगेटिविटी चाहिए, हमें नेगेटिविटी के बगैर मज़ा नहीं आता, हमें काले जादू से सब करना है। तो ये हम लोगों के अंदर कोई बीमारी है। मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि मेरा इस सिलसिले में जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है उसमें एक एक्सपीरियंस है कि आम तौर पे मेरे पास लोग आते हैं कि जनाब हमारा कारोबार जो है वो नहीं चल रहा, किसी ने बंदिश डाल दी है। अगर मैं उससे कहूँ कि भाई आप कुरान की फ़ला फ़ला आयत का विर्द करें और अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला आपका कारोबार चमका देंगे, तो वो मुझसे इत्तेफाक नहीं करता। उसके अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है, वो कहता है कि नहीं साहब साथ वाला जो दुकानदार है उसके यहाँ तो ख़त्म ही नहीं होते ग्राहक, और मेरे यहाँ मैं मक्खियाँ मारता रहता हूँ। आप कोई ऐसा अमल मुझे बना दें, मुझे कुरान पढ़ने पे मत लगाएं, वो ये कहता है, मुझे कोई ऐसा अमल बना दें कि उसकी दुकान बंद हो जाए और मेरे बारे न्यारे हो जाएं। मैं उससे कहता हूँ खुदा के बंदे अपने आप को पॉजिटिव करो, ये दुआ करो कि जितनी उसकी चलती है मेरी उतनी मेरी भी चले, मुझे भी अल्लाह बरकत दे। ये गलत बात है, लेकिन वो बरकत के लिए तैयार नहीं है, वो नेगेटिविटी लेकर आता है। हमारे नेगेटिविटी बढ़ गई है। दुआ मांगते हैं उससे छीन ले, हमें दे दे, नहीं हमेशा दुआ ये मांगे। ठीक है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, इसीलिए तो हम इंसान हैं कि जो उसके पास है अल्लाह में उतना दे दे या उससे ज्यादा, बट ये क्योंकि उससे छीन के हमें दे दे, ये नहीं। अच्छा, जिस बात की वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं उस पे बात करते हैं। वो जो मैं आपको बार बार क्लिप दिखा रही हूँ, जो शख्स हमारे पास ये शिकायत लेकर आया कि उसको अक्सर यहाँ पे कुछ लोग नज़र आते हैं, 2 शख्स नज़र आते हैं जो अचानक उसके आंख के सामने से गायब हो जाते हैं। वो कौन है प्लीज़ मुझे पता लगा के दें। जी हाँ, वो गोरकन आज हमारे साथ है यहाँ पे, उसको मैं बुलाती हूँ। मेरे भाई यहाँ पे बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मेरा नाम अच्छा अली, आप काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं, इस काम कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आपने कभी कुछ ऐसा गलत पहले देखा कुछ होते हुए, या ये पिछले 2 महीने से ये सब हो रहा है? क्या है इस पूरी कहानी, मुझे शुरू से बताएं। पिछले 2 माह से 2 लड़के यहाँ पर आ रहे हैं मुस्तकिल। 2-3 मरतबा मैंने उन्हें भगाया भी, 1 मरतबा मैंने पीछा भी किया उनका, और पीछा करते करते काफ़ी देर तक मैं उनका पीछा करता रहा। फिर मैंने चाकू उठाने के लिए मुड़ा, पलट के जैसे ही देखा वो गायब, और मैं बहुत परेशान हो गया कि क्या हुआ, कहाँ गए, इंसान थे या कुछ और थे। फिर उसका जिक्र मैंने अपने दोस्तों से किया तो उन्होंने फिर आगे जिक्र किया, इस तरह ये बात आप तक पहुँची। आपको डर लगा, आप परेशान थे, क्या कैफियत थी आपकी? जी बिल्कुल, मैंने टीवी में देखा है बेहुरमती करते हैं खबरों की, और बहुत ज़्यादा चीज़ें चोरी करते हैं, हड्डियाँ चोरी करते हैं, तो मुझे वो चीज़ जहन में बहुत ज़्यादा आई। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपको लगा कि वो इंसान है या जिन्नात है? जी मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये क्या है। इन्होंने भी फरमाया अपना जन्म के चाकू उठाया, वो जरा थोड़ा क्लियर कीजिए, चाकू कहाँ से उठाया था आपने? जी चाकू में मतलब कमरे में मुड़ा लेने के लिए। अच्छा। जैसे ही वापस आया तो वो दोनों गायब हो चुके। देखो इस तरह तो रात में मंशियात के मरीज भी आते हैं और काले जादू के लिए हड्डियों की तो लेकिन वो गायब हो जाने वाली कहानी मगर वो सनम अंधेरा भी तो होता है कब्रिस्तान में, अंधेरा भी होता है, ये नहीं उन्होंने अंधेरे का फायदा उठा के दिन का आपको पता कहाँ चले गए। बहुत सारी जगह हवाले से एक मैं अर्ज कर दूं कि जो शैतान है ना, उसे तो ये कुदरत है कि वो गायब हो जाए, जिन्नात को भी ये कुदरत है कि गायब हो जाए। अच्छा। इसमें अब जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं कि शैतान ने एक दिन अचानक, वो कहते हैं मैं बैठा हुआ था कि आसमान पर मैंने देखा कि रोशनी ही रोशनी है, और वहाँ पे एक तख्त सजा है, उस तख्त पे कुर्सी रखी है, कुर्सी में से लाइट्स फूट रही हैं, नूर फूट रहा है। फिर मैंने देखा कि वहां से आवाज आई, मन रब्बों का, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं। उन्होंने लिखा आगे कि मैंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम, वो गायब हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर हाजिर हुआ, उन्होंने फिर पढ़ा, वो फिर गायब हो गया। तो एक तो ये है कि
चूँकि इंसानी आबादी है, अगर यहाँ कोई ऐसी चीज़ है और कोई शख्स अगर इसी का विरोध करता जा रहा हो या कोई और कुरानी आयत पढ़ रहा हो तो भी गायब हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक दफ़ा फिर वो क्लिप दिखाती हूँ आपको। हमें तो हकीकत पता है कि वो कौन है, इंसान है, जिन्नात है, क्या है। मेरी टीम ने लगातार 3 रातें 3 दिन ये कोशिश की है, तो यकीनन शुक्र है खुदा का कि उसमें कामयाब भी हुए। एक दफ़ा फिर क्लिप देख लें और फिर मैं आपा से चाहूँगी कि परवीन आपा, यहाँ पे नूरी भाई, आप लोग सारे लोग बैठे कि क्या कोई अपने इल्म से वो बता सकता है कि वो इल्म करके कि जो हसार भी बांधती हैं, वो जो शक्ल के वो कौन है, क्या वो नज़र आएंगे? आज हम उनको यहाँ पे देख पाएंगे ऑन एयर या नहीं? ठीक है जी, वो क्लिप दोबारा दिखा दें। जी अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको अगरबत्तियां या कुछ दूं तो क्या आप थोड़ा सा अंदाजा हम कोशिश करेंगे कि आया उन चीज़ों को हम किसी तरीके से यहाँ पे तलाश करके तो दुआएं करके ये जान सकें कि आया वो चीज़ें जो यहाँ पे हैं वो कोई जादू करने वाले आते हैं या वाकई कोई शयातीनी ताकत या कोई जिन्नात का यहाँ बसेरा है। ये कोशिश की जा सकती है। ठीक है, आप भी कोशिश कर सकती हैं। वारिस जल्दी से अगरबत्तियाँ। मैं कोशिश करूंगी, मैं भी इंशाल्लाह। आप भी कोशिश करती हैं? ठीक है, आप भी मैं चाहूंगी कि करें क्योंकि आप तो माशाल्लाह काले जादू में माहिर हैं। आपको क्या कुछ अगरबत्तियाँ या कुछ चाहिए? ऐसे ठीक। अच्छा ठीक है, आप हिसार बांधेंगी, क्या करेंगी? अच्छा चले आप नूरी भाई 1 मिनट है ब्रेक में, तो पहले हम पहले बात कर लीजिए, उसके बाद ठीक है। सामने पानी दूं आपको? रिलैक्स सनम, वो है इंसान। अब वो कोई उनको इस्तेमाल कर रहा है या किसी चीज़ से आ रहे हैं, लेकिन वो इंसान। ओके, वो यहाँ पे किस तरफ होंगे, क्या होगा? अभी मौजूद नहीं है। अभी मौजूद नहीं है। आप अब ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, ब्रेक के बाद हम लोग भी जानेंगे कि वो इंसान है या फिर जिन्नात, वो लोग क्या हैं। तो जाते हैं, ये दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ये किसकी कब्र है? कौन है ये आदमी? कहीं ये काला जादू करने वाला आमिल तो नहीं, या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात? कब्र तो अब वाकई हमारी आखिरी आराम गाह है, क्योंकि मौत बरहक है, कफन दफन पे तो शक है। तो ये आमले ने जो ये हिसाब किताब पकड़ा हुआ है, जो मतलब ये जादू टोने वगैरह जो भी करते हैं कब्रों में दबा दबू के, तो इसके खिलाफ भी कोई ना कोई कानूनी सज़ा होनी चाहिए। कानून में कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए जो इनके खिलाफ भी वो हो। हमलों को जो है जी कब्रस्तान की जगह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे भी ये दूसरी जानों का ज़िया करते हैं, जिसकी वजह से दूसरी जानें भी और लोगों को जो है ना अमलियात के ज़रिए लोग तंग करते हैं, जिससे लोगों को परेशानियाँ और असबाब पैदा हो जाते हैं। इनके लिए भी सख्त कानून
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ऐसे जुर्म के मर्तकब पाए जाएं उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा, उनको सज़ाए मौत ही दी जाए। यहाँ पे कोई पुलिस सिस्टम नहीं है। कई लोग आते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं। दिन में अक्सर अगर यहाँ बैठें तो कई लोग आते हैं यहाँ पे जो कब्रों को खोदते हैं, उनमें तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ दबा के चले जाते हैं या कुछ ले जाते हैं। तो इसके कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन हो। सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दूसरे जो इंसान करें उन्हें भी इबरत हो इस काम की, कि वो नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करे। ना कानून निज़ाम है यहाँ पे, ना कुछ है। दिन के टाइम हर दिहाड़े दिल के टाइम आके बैठे रहते हैं, एक से एक आके बंदा बैठता है कब्रिस्तान में। और तो कब्रिस्तान के अंदर इजाज़त ही नहीं है बैठने की। आप काम से आए हो, काम से जाओ अपना करके बस। हमें लोगों को पता ही नहीं इलाज है अगर वो वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये टीज़र देखा, एक एक्सपीरियंस है अपनी क्लिनिक जो काफ़ी दिन से हम आपको दिखा रहे हैं और ये हकीकत जानने के लिए हम यहाँ पे आज बैठे हैं कि ये वहम है या फिर हकीकत है, या जिन्नात है या फिर इंसान है। ठीक है, तो परवीन आपा जी बेटा, सामनी ने कहा ये लोग इंसान हैं। ठीक है, आपका इल्म क्या कहता है? आपका इल्म? मुझे ऐसा लगता है कोई मनफी ताकतें हैं जिन्हें मैं देखना चाहती हूँ कि आया वो औरत की शक्ल में या मर्द की शक्ल में मनफी ताकतें हैं। ठीक है, मैं ये देखूंगी भी, एक मिनट में आपको बताती हूँ। अच्छा, आप इस गोल दायरे में देखेंगे? हाँ, इसमें देखूंगी। हमें कुछ नजर आएगा? नहीं, वो मुझे ही नजर आएगा बेटा। ठीक है, आपको नजर? आप इधर आ जाओ ना बेटा, इधर से आ जाओ। जी बेटे, मर्द हैं, मतलब मर्द की शक्ल में है और मतलब एक इंसान है, लेकिन उनके अंदर बेइंतहा बुराई है। ओह हाँ, बहुत ज़्यादा बुराई है और वो बुरे काम करते हैं, बुरी हरकतें उनकी हैं। वो तो आपका इल्म ये कहता है कि वो जन्नात नहीं, वो इंसान हैं, लेकिन बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत गलत काम करते हैं। गलत काम करते हैं और वो किसी के कहने पे कर रहा है, कोई उनसे करवा रहा है ये काम, और उस बात के वो मतलब पैसे देते हैं कोई उन्हें। ठीक है, आपने ये कितनी दफा देखा है इनको? अक्सर देखते रहते हैं? ये मुस्तकिल 2 महीने से मुस्तकिल आ रहे हैं और मैंने मुस्तकिल ऐसे ही गायब हो रहे हैं, आप कभी इनको ढूंढ नहीं पाए, आप डर के भाग जाते हैं खुद? नहीं, मैंने 2-3 दफा इनका पीछा किया, लेकिन ये मुझे मिले ही नहीं। पूरा कब्रिस्तान मैंने छान मारा, बहुत घबराया। अच्छा, दिन में नजर आती है कभी? वो दिन में नहीं नजर आए, ज्यादातर सिर्फ रात में नजर आते हैं। रात में नजर आए, बैठ जाते हैं। सनम, हो सकता है कि कोई नशा करते हैं, और जैसे कि भी बताया कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नहीं, इंसानी हड्डी का पाउडर नहीं पिया जाता, इससे कोई नशा नहीं है, लेकिन ये नशा है। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए डॉक्टर साहब। तो आप ये देखिए ना, हमारे मुल्क के अंदर बुराई इतनी फैल गई है, इतनी फैल गई, उस पर पाबंदियां भी हो रही हैं। तो कुछ लोग कर रहे हैं डर डर के, लेकिन नशा है, इंसानी हड्डियों का सनम नशा है। मेरे पास बहुत से केस ऐसे आए हैं जो फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया किएर उसके तोड़ के लिए कुछ ऐसे ही अमल करना पड़ता है। वो जादू और इस तरह की आपकी बातें, नशे की मैं बात कर रहा हूँ। एक मुर्दे की हड्डी इंसान के जिस्म में जा रही है, तो वो क्या है? एक जादू है, वो नशे की शक्ल में इसके जिस्म में पेवस्त हो रही है। नहीं, वो इस तरह अगर आप नशे की बात करें, 50,000 लोग हैं, फिर तो कब्रिस्तान खाली हो जाएंगे। अगर यही नशे की चीज है, फिर हीरोइन, अफीम, इस तरह की चीजें लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो कब्रिस्तान सारा खाली हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बहस में अब मजीद नहीं जाते। नूरी भाई, हमने एक और आपसे बताओ, रात के टाइम में मंशात के मरीजों पन्नी पे नशा करते। मैंने अभी हॉस्पिटल में दारुल निजात में मरीजों से जब मैंने हिस्ट्री ली,
पूछा कि रात में आप क्या करते। सर्दियों में अक्सर औकात क्या होता है कि रात के टाइम में पुरानी कब्रों को ये ढूंढते हैं और उसके ऊपर वाली चादर जो ऊपर वाली होती है जैसे उसकी चादर हटा के हड्डियाँ जो होती है वो फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो अंदर बैठ जाते हैं और पन्नी पे वो जब आग जला के नशा करते हैं तो उसको तो एक सिक्योरिटी मुर्दे की हड्डी का नशा है। हमें आज डॉक्टर साहब ये हकीकत जानी है। अब इस बहस में भी जाएंगे। डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि नशा नहीं है, तो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी कि नशा नहीं है। अगर नशा होता तो नूरी भाई आप मुझे बताइए कि अब आपका इल्म क्या कहता है कि वो लोग जिन्नात हैं, इंसान है, वो लोग क्या है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगरबत्तियां मंगवाई थी और वो मैंने फूल वाले को कहा था कि वो फूल वाला जो है फूल थोड़े से ले आए। आया फूल वाला? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आइए फूल लेके मेरे साथ। ये दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम आप मेरे साथ आएंगी कब्रों के पास तक? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कराची में नशा करने वाले लोग हैं। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पर रख। आमीन। अगर किसी ने जादू करना है डॉक्टर साहब, मगर एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। देखिए किसी ने काला जादू करना है, उसको नशे की तरफ डालेगा, उसको ये कहेगा कि आप यहाँ पे नहीं। अच्छा ठीक है। मगर उन लोग अल्लाहु अकबर माहिर होते, वो पेट्रोल पी भी लेते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर। थोड़े से फूल दीजिए। अच्छा नूरी भाई ये अच्छा क्यों ये आप जला रहे हैं? अल्लाह। आइए फूल आगे लेके आ जाइए। जी अमलियात तो यहाँ होते हैं सनम। ये देखिए ये कब्र टूटी हुई है। ये इस बात को तक़वियत देती है कि यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो कुछ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इब्लीस तिब्लीस नमरूद शद्दाद भाग के दाऊद बिन सुलेमान। अगर इस कब्रिस्तान में कोई चीज़ है तो वो अपने आप को हाजिर करके अपना वजूद साबित करे। अगर यहाँ किसी का मस्कन है, कोई हवाई चीज़ है, कोई जिन्नात हैं, तो वो अपने आप को, अपने वजूद को साबित करने के लिए हाजिर हो। हज़रत दाऊद बिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, अगर है तो हाजिर हो। ठीक है, ठीक है चीज़ है। ये इधर आ रही है। कुछ नहीं है। ये इधर आ रही है। कुछ नहीं है। ये आ रही है। ये कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कब्रें हैं। ये मुझे पकड़ लेगी। यहाँ कब्रें हैं सिर्फ। नहीं कुछ नहीं होगा। जल्दी नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह। ये पकड़ लेगी। ये पकड़ेगी नहीं। मेरा दम पकड़े। मेरा दम पकड़े। पानी बाहर निकलो, बाहर निकलो।
क्या चाहिए आपको? पानी की बोतल। पानी की बोतल जल्दी से। पानी की बोतल दीजिए, पानी की बोतल दीजिए, मेरी पानी की बोतल दीजिए। बेटा आगे जाओ, आगे जाओ, भागो। मेरी पानी की बोतल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु ला ताखुज़ुहु। क्या नजर आया आपको? बताओ। कोई चीज, चादर सी। हाँ, सफेद खून सा। अच्छा, और खून लगा हुआ था। अच्छा, किस चीज़ को खून लगा हुआ था? चादर सी थी, खून लगा हुआ था। कोई शक्ल थी? शक्ल समझ नहीं आई। शक्ल समझ नहीं आई। वो आपकी तरफ बढ़ रही थी? मेरा दम घुट रहा है। अभी भी दम घुट रहा है? मैं दम करता हूँ, मैं बस बस बस। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा। रिलैक्स 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 रिलैक्स। कुछ नहीं, ये खत्म हो गया। वहीं था, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, खत्म हो गया, भाग गया। पढ़ो ला हौला वला कुव्वता। पढ़ो 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 पढ़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हिल अलीय्यिल अज़ीम। बस बस बस, ठीक ठीक। अल्लाह बैठिए, इट्स क्वाइट ओके, इट्स क्वाइट ओके। ठीक है, ठीक है। सनम, चीज़ तो अगर बुलाई जाए तो हाजिर हो जाती है। और मुझे बाज़ लोग इत्तफाक करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते कि हाँ मैं हाज़िरी करता हूँ। अब ये लाइव शो है आपके सामने, ये फूल वाला यहीं पे होता है, जिससे मैंने कहा था भाई फूल चाहिए तो आप लोगों ने बुलाया, या ये खुद ही आया, जो भी मतलब है कि फूल वाले को मैंने ही कहा था, तो ये आया है। अगर तो आपके सामने हम वहाँ गए हैं और वो टूटी हुई कब्र जो है वो मुझे नज़र आई है अचानक। तो जब मैंने उस चीज़ को बुलाया है पढ़ के, तो वो चीज़ आई है और उसने कहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो जो कुछ आपने शूट किया है उसका वजूद इस कब्रिस्तान में है, ये तो साबित हो गया, ये तो है। ये जो कह रही थी, ये जिस भी बुनियाद पे कह रही थी, जब मैंने उसे प्रैक्टिकली आयात कुरानी पढ़ के उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दी कि हाज़िरी दे, साबित कर, तो उसने अपने आप को वहाँ पे हाजिर किया, बताया है कि मैं हूँ। मैं आपको अब उस हकीकत की तरफ लेके चलती हूँ कि वो तुबा, मैं चाहूँगी पहले आप मुझे उस जगह लेके चलें, ठीक है? ब्रेक में कितना टाइम है? 5 मिनट है। मेरा ख्याल है पहले वहाँ पे चलते हैं। वो जिन्नात है, इंसान है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भाई मैं चाह रही हूँ पहले हम उस जगह चलते हैं खुद। आइए आइए, इनको लेके जाना सही होगा या नहीं? डॉक्टर साहब, भाई आप भी आ जाएं। अच्छा, जो हम इतने दिन से परेशान थे पिछले कुछ दिनों से कि वो कौन लोग हैं, वो जिन्नात हैं, वो इंसान हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो आँख से ओझल सेकंड्स में कैसे हो जाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो लोग कैसे गायब होते हैं। सामने ने बिल्कुल सही कहा कि अंधेरा है, इतनी बड़ी जगह, कोई कहीं चला जाता होगा, मिलता नहीं होगा, लेकिन गोरकर ने कहा कि वो ढूंढता रहता है पूरे कब्रिस्तान में, लेकिन वो चीज़ दोबारा नज़र नहीं आती, नहीं मिलती। ठीक है, हिसार बांधा हुआ है आप सबने, ठीक है? हम उस तरफ जा रहे हैं। और नैयर, बीच में अगर दोबारा वो टीजर दिखा दो, वो कब्र वाला, कि ये किसकी कब्र है, वो वाला टीजर वो दिखाओ, हम उसी तरफ जा रहे हैं।
ये किसकी कब्र है? कौन है ये आदमी? कहीं ये काला जादू करने वाला आमिल तो नहीं, या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात? अच्छा, बड़ी अजीबो गरीब ये हकीकत है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सुहेल भाई, हमें किस जगह अभी जाना है? जेब में रखिए। ठीक है, हमें कब्रों के पास से जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड है। ठीक है, तो मैं ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, आप ब्रेक लें। ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कब्र किसकी थी, वो जिन्नात है या फिर इंसान है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या उनकी शक्लें आज हमें नजर आएंगी या नहीं, वो इस ब्रेक के बाद। ये किसकी कब्र है? कौन है ये आदमी? कहीं ये काला जादू करने वाला आमिल तो नहीं, या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात? सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ये किसकी कब्र है? कौन है ये आदमी? कहीं ये काला जादू करने वाला आमिल तो नहीं, या फिर इंसान की शक्ल में जिन्नात? अच्छा, और किस तरफ जाना है अली? ठीक है जी, मैंने यहीं से उनको भागते हुए देखा है और ये आगे जाके गायब हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। लेकिन सामने तो दीवार है, दीवार से कैसे गायब हो जाते हैं? ये दीवार क्रॉस करते ही गायब हो जाते हैं। जी जी, जंप मारते हुए नहीं देखा मैंने, गायब होते देखा? जी, पुरस्कार तौर पे। पुरस्कार तौर पे गायब होते हुए? जी बिल्कुल, जी नहीं, उछलते कूदते नहीं देखा मैंने। जी नहीं, ऐसा नहीं। ये इस हाथ पे सीधा आप जाएंगे जी, और आगे जी, आगे आइए, यहाँ से आगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं नूरी भाई, यहाँ पे अगर कोई आपने पढ़ाई करनी है, यहाँ पे गायब होते हैं? जी देखिए, ये कब्र है, इसमें ये आके इस रुकते हैं। मैं चाहूंगी कि अब वो बात हम बता ही दें, ठीक है? जी 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 जनाब, इसकी जनाब इसके अंदर ये लोग आके रुकते हैं और ये देखिए क्या करते हैं ये लोग। जानिए कि कब्रिस्तान में क्या क्या कुछ होता है। अरसलान में क्या क्या कुछ होता है? अरसलान, अच्छा, ये तो बाकायदा पूरा उन्होंने इस तरह ठिकाना बनाया हुआ है, जो भी कोई आते हैं। सही सही सही। बैक बैक बैक। देखो, ये नशे का मरीज है, पन्नी पे नशा करते हैं, बैठ के आराम से पन्नी और आग जलाते हैं, पन्नी का नशा करते हैं। नशे का मरीज है, वो इसको चकमा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अच्छे भले ये फूलों की जरूरत नहीं है, उसको फूल रखे हुए, सेब रखे हुए, फ्रूट रखा हुआ है, चिल्ला काटता होगा। ये तो सीधी बात है कि पन्नी पे नशे करने वाली की जगह है, ये वो ही ये लोग हैं और वो ही देखो। अच्छा अरसलान, वो ये निकालो, ये देगची, ये जो रखी हुई है चीजें। अच्छा
ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये दो शख्स हैं, दो लोग हैं। एक की तो हमने आपको ये जगह दिखाई है जो बज़ाहिर कब्र लगती है, लेकिन कब्र के अंदर उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ है रहने का। काला जादू करता है नहीं करता ये मैं नहीं जानती, उनसे पूछेंगे। एक और भी कब्र है। अरसलान, वारिस वो दिखाओ, आ जाओ वारिस, भागो उस तरफ। ये पहली दफा देखा, पहली दफा सुना। या अल्लाह, अब आप इन चीजों को दे दें। या अल्लाह, ये हमारा मुसलमान अल्लाह ताला ईमान की सलामती दे हमें। हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अल्लाह ताला हमारे ईमानों की सलामती दे। जी आपा, मैं इन दोनों दरिंदों को आपके सामने पेश करती हूँ, अवाम के सामने, लोगों के सामने। न जाने इन्होंने किसी की कब्र में ही रहना शुरू कर दिया या ये कब्र खोदी है इन्होंने। उनसे आप खुद ही बात करें। उधर दिखाओ, उन दोनों को लेकर आओ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये कारोबार करते होंगे, नशा भी करते होंगे। आइए इनको इधर लेके आइए। बात है, आदतन नशा भी करते होंगे और इनकी हालत ही देखें, कारोबार भी करते हो, जादूगर से क्या करते हो हाँ आप? भैया, आप यहाँ क्या मसला क्यों क्या रात को क्यों रुकते हैं आप लोग? आपका घर नहीं है? और जगह नहीं है हमारी। घर नहीं है आपका कोई? क्या करते हो? नशा करते हो या हड्डियों का कारोबार करते हो? कोई अमल करते हैं आप बैठ के यहाँ पर? कोई मुर्दों की हड्डी वगैरह जगह रहने की? कहाँ से आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं आप? कौन सा चरस पीते हैं? नहीं, हीरोइन पन्नी लगाते हो, पन्नी वाले अंदर देखो, पन्नी जब चलाते हैं। हम लोग चरस पीते हैं और कोई नशा नहीं करते ना। बाकी इधर रहते हैं हम लोग पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हुए तो यहाँ तुम कमा के मेहनत करके घर नहीं ले मेहनत सकते? मजदूरी करने के लिए जाते हैं, बाकी जगह नहीं है, घर नहीं है रहने को। किधर जाएंगे हम लोग? आपको पता है आप लोगों की वजह से कितने लोग परेशान हुए? शराफत से रहो कराची में आके। पूरी समा की टीम 3 दिन से लोगों का शहर है। रहने को लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बना रहेंगे इधर, थोड़ा रात गुजर करते हैं, चले जाते हैं। ये कोई जगह रहने की? तो आंटी बताओ, शर्म आना चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। आज आप लोगों को देख के दूसरे लोगों को भी रास्ता खुला है। आप ये बताइए क्यों ना आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाए? बिल्कुल करा जाए। अब हम इसमें कौन सा काम कर रहे हैं? मेरे को नहीं, कौन सा काम कर रहे हैं? ये मुर्दों की रहने की जगह है, आप इसमें छुपे हुए हैं। जगह बनाई है आप किस जगह की होगी तो पता चलेगा कौन सा काम कर रहे हो। और ये देखो उसके अंदर तो हड्डियां भी हैं। वो हड्डियां तुम लोग कहाँ से लाए? हड्डी क्या करते हो? हड्डी का क्या करते हो? हड्डियों का क्या करते हो? ये तो मुजरिम है। ये कहते हैं हड्डियां बेचते हैं। मारना चाहिए। चुन के लाते हम लोग बेच देते हैं। किसको बेचते हैं हड्डियां? किसको देते हैं? दूसरी हड्डियां चुन के लाते हैं, इधर से थोड़ी निकालते हम लोग। कहाँ से लाते हैं? अपने घर से लाते हैं, इन खबरों से ही निकालते होंगे। अरे तुम हम प्यारों के जो यहाँ मदफन हैं, सोचना चाहिए। मुर्दे उनको परेशान करते हो। जादू हो वहाँ पर, जादूगरों को देते हो। नहीं, इनका तो एक ही है कि इनको पुलिस के हवाले करें। इनको पुलिस के हवाले करें। बिल्कुल, ये हड्डियां चुन के लाते हैं। और हमारे ये रहने की जगह है, हमारे को ऐसा नहीं करें। शर्म करो, ये रहने की जगह है। बेगैरत। आप किसी के घर में कब्जा करके बैठे हैं मुर्दों के। तुम अल्लाह से डरो, तौबा करो, नमाज पढ़ो। तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो? एक बस में प्लीज एक बात करें डॉक्टर साहब, एक सेकंड। लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। आप क्या बात करेंगी? एक वक्त में एक बात करें, किसी की बात समझ बेरोजगार हैं, काम धंधे हैं नहीं। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें अल्लाह पे यकीन है? तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूँ, तुम्हारी रोजी वगैरह सब करूँगी। लेकिन नाजायज हरकत। एक सेकंड, ये माइक पकड़ो, माइक पकड़ो। एक सेकंड सारे लोग, एक सेकंड। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्यों रहते हो? इस वजह से रहते हैं कि रहने के लिए घर नहीं हम लोगों को। फुटबैरी पे सोते हैं, बाकी सर्दी रात में पुलिस वाले मारते हैं, तंग करते हैं। क्यों नौकरी वोकरी नहीं करते? काम नहीं है ना, काम होता तो हम लोग इधर रहते थे ना। कट्टे पूरे हाथ है, जाके कहीं पे काम करो, पैर है। काम ढूंढा लेकिन काम नहीं मिलता। किसकी कब्र खोदी है तुम लोगों ने? ये हमने अपनी खोदी है। अपनी खोदी है, रहने के लिए खोदी और किसी के लिए नहीं खोदी। इसमें कोई मुर्दा तो नहीं था पहले? नहीं, कोई मुर्दा भी नहीं था, खुद खोदी है।
अब हमारी मुझे लग रहा है कि अगर आपने अपनी कब्र ये खुद खोदी है तो इतने दिनों में इस गोरकन को यहाँ पे पता क्यों नहीं चला? जा रहे 1 मिनट का ये सवाल है, ये सवाल है। हम लोग रात में आते थे इधर, रोज रुक जाते थे, झाड़ी वगैरह ऊपर डाल के सो जाते थे थोड़ी देर के लिए। रात में आते थे, नशा वशा करके सो जाते थे हम लोग। किसी शख्स ने अपनी कब्र खुद ही खोदी है। क्या बात तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? तुम बताओ खुद ही। जो आपको अच्छा लगे, जो सजा देना चाहें आप लोग दें भाई। अब डॉक्टर साहब बात सुनते हैं कि नशे के मरीज हैं, बेबसी का आलम होता है, किसी ने नशा नहीं किया। इन लोगों ने, मुझे पता है, मैं 15 साल से हॉस्पिटल चला रहा हूँ नशे के मरीजों को, तो मुझे पता है बेबसी का आलम, ये बेबस हो जाते हैं। इनको कोई होश नहीं रहता कि कब्र है क्या है। इनको ठिकाना चाहिए, राहत चाहिए, और ये रात में नशे करने की बेहतरीन जगह इनके लिए होती है। रात को हमारे बर्तन मिलेगा, हम कहाँ में खाएंगे पिएंगे? कहाँ खाना कहाँ पकाते हो? अंदर ही खाना पकाते हो? अंदर ही पका लेते हैं, पतीली भी है, ऊपर चादर मादर डाल देते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। इनके पास काम नहीं है, पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? पैसे कहाँ से आते हैं? क्या करें? नशा करते हो, कमाते नहीं हो, लेकिन चोरी करते हो। क्या करते हो? चोरी नहीं करते हम, क्यों इतनी सारी रीले और सुइयां क्यों हैं? ये सुइयां वगैरह जो रीले वगैरह जो है ये मुहैया कर रहे हैं। तुम दिखा दो पन्नी का नशा, पन्नी करते हो? जीवा हड्डियां भी रखी हुई हैं, काफी चीजें रखी अमल तो करते हैं, अमल तो करते हैं। ये रखी हुई है, ये हमने यार हम कोई अमल नहीं करते भाई। हमने देखो बात सुनो, तुम पंजाब से आए हो, तुम पंजाब का भी नाम बदनाम कर रहे हो। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? नशे वालों तो तुम पाकिस्तानी कैसे हो गया, पंजाबी कैसे हो गया, कहाँ से आ गए तुम? तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? शनाख्ती कार्ड है, लेकिन गया हो तो कहाँ गया हुआ है? तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? ये तो मतलब ये तो नहीं, दे आर क्रिमिनल, दे आर क्रिमिनल। नहीं कब्रों को हमने कोई टच नहीं। हमारा कोई मकसद नहीं है, अम्मा हमारा कोई मकसद नहीं है। हम लोग इधर कारोबार नहीं है, काम धंधा नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? तो हम लोगों ने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं करा ना। ये देखिए, ये बस इधर रहते बाकी रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो इधर बंदा रहेगा ना, क्या करेगा? अल्लाह माफी। ओह माय गॉड। अगरबत्तियां भी हैं इसके अंदर, बिल्कुल अगरबत्तियां भी। ये अगरबत्तियों का क्या करते हो? सारी चीजें मिलेंगी। ये नशा भी करते हैं, और ये कोई नहीं, हड्डी तो बता रही है कि ये अमलियात भी करते हैं। बचने के लिए ये अंदर बैठते हैं और हवा कितनी हड्डियां पड़ी हुई है यार। साबुन भी है, ये साबुन भी है। ओहो, वो तो सारी चीजें अपने इस्तेमाल की तो अपने साथ होती है ना। तो ये इनका बर्तन, घर है, गिलास, चमचे, देगची। भाई साहब मैं बता दूं, इनका कोई घर नहीं होता। ठिकाना साबुन भी मिलेगा, खाने की चीज भी, कपड़े भी मिलेंगे। ये जहाँ होता है वहाँ इनका सामान साथ होता है, कोई घर तो है ही नहीं। ये खाना बदोश होते हैं। मुझे तो इस बात पे भी हैरत हो रही है कि वो लोग तो अपने पास NIC भी नहीं है, उनके पास तो शराब भी नहीं है। NIC कार्ड, ये चीजों की नहीं मिलेगी ना, कोई चीजें आपको ये मिलेगी कि आपको NIC मिले, कार्ड मिले। इनको दोबारा लेकर आइए, इधर लेकर आइए, इधर लेकर आइए, बाहर ले गए। अच्छा, इनको थाने लेके पुलिस के पास ले गए, ठीक है, पुलिस के हवाले कीजिए, बिल्कुल पुलिस के हवाले इनको करते हैं। अगरबत्तियां भी रखी हुई हैं, मोमबत्तियां भी रखी हुई हैं, हड्डियां भी हैं, कपड़े भी हैं, साबुन भी है, जादू वादू के लिए वो तो कह रहे हैं बेचते हैं, लेकिन अगर बेचते हैं सामान तो रखा हुआ है। एक कब्र किसको बेचते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मौसर। पूरा ठिकाना बनाया हुआ है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। वो खून का कपड़ा बताइए, देखिए वो खून आलूद कपड़ा, उसको जरा दिखाइए। किसी को मारपीट, ये बताइए, ओ माय गॉड, इन्होंने कोई मर्डर तो नहीं किया हुआ यार? खून आलूद कपड़ा है, नशे के मरीज है, किसी को मार भी सकते। कितना ज्यादा खून आलूद कपड़ा है ये तो, माय गॉड। ये सूखा हुआ खून, ये देखिए, ये जादू हो सकता है, ये जादू हो सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लाश है, कोई एक्सीडेंट केस है, वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं। ये देखिए कितना ज्यादा खून है, ये कितना ज्यादा खून है इस कपड़े पे लगा हुआ है। इतना एक इंसान में से निकले तो वो मर जाएगा, इतना एक इंसान में से नहीं निकल सकता। ये जादू के लिए काला अमल करने के लिए जुबान का काटना, उसका खून का बहाना, ये लाजमी होता है। एक और मैं बात ऐड कर लूँ, जो सिरिंज का नशा करते हैं, जैसे नशा इन होता है उसके बाद इतने बेहोश हो जाते हैं, सिरिंज बाहर चली जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो आप इस पे जादू, इन चीजों पे ना जाएंगे। डॉक्टर साहब इतनी ब्लीडिंग है किसी इंसान को हो तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। ये चीजें नहीं। थैली वाला कौन सा? पन्नी का नशा करते, आग जलाते हैं ना, उस आग जलाने, देखो
देखो मैं आपको बता दूं सिंपल इन्हीं लोगों। अच्छा एक सेकंड मेरे यहाँ पे इनको इनसे बात कीजिएगा, इनसे बात कीजिए जरा। ये साहब जो हैं ये क्या कह रहे हैं? ये जो इनकी फिजिकल जो मूवमेंट वगैरह है जी, अगर आप देखें तो वो जो नशे वाले बंदे हैं ना वो नहीं लग रहे, वो नहीं है ये। ठीक है जी। ये अगर इनकी सब कंडीशन अगर देखें तो वो ये लग रहा है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट है इनकी उसकी जादू की। आप भाई साहब यहीं कहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। हाँ? मैं सिर्फ सना को देखा। अच्छा, गुजर रहे थे? कतर में होता हूँ, कतर में इनके प्रोग्राम वगैरह। अच्छा माशाल्लाह। अभी मैंने देखा तो मैंने सिर्फ देखा चलो थोड़ा पास से आके देख लें, ठीक है ना। तो ये एक मन चल रहा था, इससे मैं आ गया। नहीं, असल में मेरा जो है ना, मेरे इनकी कंडीशन नशे वाली नहीं है, उनमें जान ही नहीं होती। उनकी है इन्वॉल्वमेंट। ये तो हट्टे कट्टे लोग हैं, हट्टे कट्टे लोग हैं बिल्कुल। हाँ, साफ सुथरे भी थे वो तो, और दाढ़ी शेप बनी हुई थी उन लोगों की। ये नशे वाले लोग नहीं है, नहीं लग रहे नशे वाले। ये नशे वाले नहीं है। अगर आप देखें या तो क्रिमिनल के तौर पे छुपे हुए हैं या फिर ये जादू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? ये तो कुछ और ही लग रहा है। इनकी बॉडी नशे वाली डॉक्टर साहब नहीं थी, ना शक्लें ना बॉडी नहीं थी। थोड़ा सा इनकी जो है ना बस नशा ना गारंटी से कहता हूँ अस्पताल में बंद करें, 6-8 घंटे के बाद विड्रॉल। नहीं, अभी तो इनको पुलिस में दिया है तो पुलिस वाले उगलवा लेंगे। देखा जाए तो वो जब नशा पीटेंगे सर मारेंगे उसी टाइम निकाल देंगे। माय गॉड, ये भी एक हमारे यहाँ क्या करें, हमारी जो है वहाँ नहीं भेज रहे, आप किसी और जगह पे बात कर रहे हैं। चलें यहाँ से। अब हम इन दोनों को पहले तो पुलिस के हवाले हमने किया है। डॉक्टर साहब के ठीक पास है? पहले पुलिस के कि हवाले पता करें, नहीं ये भाई मुझे लग रहा है जादू सीख रहे होंगे यहाँ बैठ बैठ के, कोई इनको सिखा रहा होगा या अमल कर रहे होंगे। किसी ने चिल्ला दिया होगा पढ़ने को, ये चिल्ला कर रहे होंगे यहाँ बैठ के। हाँ, ये चिल्ला काट रहे होंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये हिरोनी या चरसी मवाली नहीं है, ये जो हड्डियां वगैरह रखी हुई हैं और अगरबत्तियां भी रखी हुई हैं, मोमबत्तियां भी इन्होंने रखी हुई हैं और कपड़े वगैरह हर जरूरत की तमाम चीजें रखी हुई हैं। ये चाय की पतीली, ये गिलास वगैरह हर चीज। आपके ख्याल में ये किसी चिल्ले में है? ये किसी चिल्ले में। अच्छा, ये चिल्ले में है और ये इसी में रात को जो है ना, रात को चिल्ले में यहाँ रुकना पड़ता है। मेरी बात सुनो, जिसका घर नहीं है वो क्या करेगा? ख्वाब आते हैं। हम खबरों में तो नहीं आ जाएंगे डॉक्टर साहब। बेशुमार लोग हैं जिनके घर नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिनके घर नहीं है, कब्रिस्तानों में रहते हैं ना। बेशुमार लोग हैं जिनके घर आप नहीं है। कह रहे हैं कि हाँ जिनका घर नहीं है वो यहाँ पे आके घर वाले नहीं रहते ना, अपने बच्चों फुटपाथ पे भी लोग रहते हैं। नहीं, देखो सर्दी लगती है, मैं दूसरी बात, सर्दी आई नहीं, पूरा पंजाब छोड़ के वो सिंध में आए। ये नशे वाले लोग माइग्रेट पॉपुलेशन होती है। कभी आपको कहीं मिलेंगे, कहीं कहाँ नशे की क्वालिटी पूछ मिलती है, सुनते हैं उनकी शक्लें नशे वाली नहीं है, वो हट्टे कट्टे हैं। बॉडी उनकी जो है वो इतनी तवाना बॉडी है उनकी, इतनी तवाना बॉडी नशे वाले की नहीं होती। ऐसे हो जाती है जैसे मरियम, तो बेजान लोग होते हैं। बिल्कुल बेजान से नहीं, उनमें जान है और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अमल कर रहे हैं। अब हम एक दूसरे से बहस नहीं करते, इस चीज का मुझे हल बताएं। हल क्या है? बारी बारी। बस हल यही कि आप आवाम को मैसेज दें कि जैसे इन लोगों के साथ में अब जो सलूक होने वाला है, ये तो हमारी पुलिस समझेगी कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन खुदाया दूसरे लोग इस अमल पे नहीं आमादा हो, ऐसा कुछ ना करें। अगर आप मुखलिस है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रह नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो आप किसी से मदद मांगे, मेहनत करें, लेकिन खुदारा जो ये जिनकी ये हक है उनकी हक तलबी ना करें। ठीक है, प्लीज। आप बताइए डॉक्टर। मेरी नज़र में नशे के मरीज हैं और ऐसी जगहों पे ही जाते हैं, रात गुजारते हैं। रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसका इलाज है, इनको इलाज की जरूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि इलाज नशे के जो आदी होते हैं वो फल खाते हैं, मतलब प्रॉपर बिल्कुल खाते हैं, क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो नशा कैसे अफोर्ड करेगी बॉडी? अच्छा, ये कोई बोतल ये दिखा दो, दिखाओ। ये देखें क्या चीज निकली, ये सेब, ये क्या चीज है? ये कोई मुर्दे की वो है और उसके अलावा तमाम इन्होंने ये मसानों से मिट्टी, ये मसान मुझे दिखाइए, ये मसानों से मुर्दे की हड्डियों की जली हुई। हाँ, राग ये अमल कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पे है नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, मैंने सही कहा था। ये नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, वो नशेई लोग नहीं है। देखो इसी चीजों का भी वो नशा, अभी पैसा इतना नहीं है तो लाजमी जो चीज मिलेगी उसकी एडिक्शन हो जाती है। वो जो भी चीज मिलेगी उसका कर लेगा। उनके पास है नहीं, ये तो मुर्दों की मसान जो है ये तो जादू में इस्तेमाल होती है, ये जादू में इस्तेमाल होती है। एडिक्शन वाले लोगों को जो भी चीज का नशा हो जाए ना, वो उसी का नशा करते रहते हैं। ला हौला वला कुव्वत। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो मुर्दे की मसान है, हड्डियों की मसान है। ये तो मसानों से जली हुई राख उठाई, जिससे ये नेगेटिव एनर्जीज को कब्जा करते हैं।
ये देखिए माय गॉड तौबा तौबा तौबा। जादूगर हैं जादूगर। अल्लाह माफी। अच्छा मैंने सुना है कि अच्छा मैं अभी जब यहाँ पर आ रही थी तो मैंने सोचा कि हमें अपने प्यारों की जो कब्रें हैं वो फौरन से दफनाने के बाद पक्की करा लेनी चाहिए, लेकिन जैसे सुहेल भाई ने, मेरे टीम मेंबर ने कहा कि नहीं, कहते हैं कि कब्रों को नहीं करानी चाहिए, नहीं जी बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाए बिल्कुल। अब लेकिन कितने अच्छा मुझे इस चीज़ का नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं। कभी हम अपने शो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वाकई क्या कब्रें हमारी पक्की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका हल क्या है, कैसे बच सकते हैं? चेहरा होना चाहिए चारों तरफ। मतलब हमारे मुआशरे में इतनी गुर्बत आ गई कि लोग अब कब्रों में रहना शुरू कर यहाँ के कब्रिस्तान के कौन निगरान है? हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे किसी जगह के भी निगरान हो, हम क्या करें? इसके लिए मैं इतना कह दूंगा, अगर ये हमारे हॉस्पिटल में दारुल निजात में इनको ऑब्जर्वेशन में रख के हम इनसे हिस्ट्री लें, पूछें ये क्या है ये क्या है, तो हमें कुछ न कुछ इनसे इन्फॉर्मेशन जो ये सबूत मिले ताकि हम पूछें। जी हमने इनको पुलिस के हवाले किया है, हम आपके हवाले भी करेंगे, हम वहाँ से आपको दिलवा ताकि हम देखें इनसे हिस्ट्री लें, हम पुलिस से आपको दिलवा दें और फिर हम देखें कि वाकई क्या इनके पीछे असल राज क्या है, असल राज क्या है। ये दोनों मुजरिम हमने आपको दिए। अपनी तरफ से कह रहा हूँ ताकि हम इनको अपने पास रखें। भाई ने बात की हो या डॉक्टर ज़किया ने की हो, अब इसका हम सही हल ढूंढेंगे। ये नहीं है कि मैं कामयाब हूँ, मैंने सही जवाब नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे मुकाबला नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। हमारे पास जब रखेंगे तो कुछ पता चलेगा, साइकोलॉजिस्ट है, मैंने जो बात की थी वो सही थी। ताकि ये जो इशू आया है तो हकीकत क्या है? देखिए बात ये ना कि ये चीज़ें जो बरामद हुई हैं ना, स्पेशली जिस चीज़ ने आखिर में साबित कर दिया है ये हड्डियों के, ये मुर्दे के मसान, ये तो खालिस्तन जो है काले जादू में या नेगेटिव एनर्जीज़ को काबू करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। और जहाँ तक बात है यहाँ पे आए हुए लोगों ने भी, डॉक्टर साहब ज़रा मैं 2 मिनट बात मुकम्मल कर लूँ, कि यहाँ पर आए हुए 1-2 अजनबी लोगों ने भी ये कहा कि ये शक्लों से और अपने जिस्म जुस्से से भी ये नशई नहीं लगते। उनकी मैंने देखा शेव बनी हुई है, नशई को क्या होश कि शेवटी क्या होती है और शेव क्या होता है, और उसके जिस्म में तो जान ही नहीं होती, हिलता फिरता है हवा से। लिहाजा मेरा जो एक ख्याल है उसको ये तमाम चीज़ें तक़वियत देती हैं कि ये लोग जादू या किसी अमल या चिल्ले में हैं। लिहाजा कब्रों को हम खुद भी अपने कब्रिस्तानों को, अपने जहाँ जहाँ मुर्दे दफन हैं, जाके चेक किया करें कि यार वहाँ ऐसा काम तो नहीं हो रहा, और जहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी कुछ है। जहाँ पे हमारे अपने दफन है, कुछ अर्से बाद हम आना भी छोड़ देते हैं, हम अपने प्यारों को इस दुनिया से चले गए, उनको भूल जाते हैं। खुदारा उनको नशा भी करते होंगे, इससे इख्तलाफ नहीं है, बेशक करते हैं, जादू ये कहते हैं, मगर नशा भी करते हैं। आम आदमी कब्र में नहीं बैठ सकता है इस तरह, ये बेहस होते हैं यही। डॉक्टर साहब 1 मिनट जी। बाकी जादूगर थे, जादू करना इन्होंने शुरू करा, यहाँ पर सीख रहे थे ये अमल, और ये सीखने के बाद दुनिया को रुस्वा करते, बर्बाद करते, ऐसे ऐसे अमल करते। जो लोग कहते हैं ना कि ये दुकानें खोल के बैठ के, ये वो लोग हैं, ना काम आता है ना इलाज आता है, सिर्फ लोगों को बर्बाद करने आते हैं, और अपना शहर छोड़ के कराची आए हुए। जाहिर सी बात है अपने शहर में। यहाँ में बहुत अच्छी बात आपने की, यहाँ मैं आप ही के बात से रिलेट करते हुए सनम बलोच एक मैं मैसेज दूंगा कि वो लोग जो गली मोहल्ले के लोगों के पास, गैर मुस्तनद लोगों के पास चले जाते हैं कि हमारा इलाज कर दो, हमारी बंदिश खोल दो, हमारा ये कर दो वो कर दो, खुदारा वो भी अगर जाएं तो किसी मुस्तनद आदमी के पास जाएं। अव्वल तो कुरान से सहारा लें, आयात से सहारा लें। मैं हर जगह पे, मैं अपने फेसबुक पे मेरे ही नाम से मेरी वेबसाइट है makhannoori.com, वहाँ पे मैंने 5000 मसाइल का हल, कुरानी हल, वो मुफ्त दिया हुआ है, उसे पढ़ें, उससे अपना इलाज कर लें, ऐसे लोगों के चुंगल में ना फंसें। तो उसकी बात है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वाकई ना इस दुनिया में चैन है, ना मरने के बाद कब्र में चैन है। खुदारा कब्रों में तो छोड़ दो, जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, मरने के बाद भी चैन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो कि मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे लग रहा था कि अभी हम मुकाबला कर रहे हैं कि जी मेरी बात सही, मेरी बात सही, मैंने सही कहा, मैंने ये इत्तेफाक हो गया, मुकाबला नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, मे बी डॉक्टर साहब सही हो, नूरी भाई सही हो, परवीन आपा सही हो, सामली सही हो, लेकिन अब हमने उन 2 लोगों को, उन वहशियों को, उन दरिंदों को हवाले किया है पुलिस के। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनको हम डॉक्टर साहब के हवाले करें, अगर उन्हें नशे की आदत है उसका भी इलाज किया जाए, और अपने प्यारों का अब आप ही को ख्याल रखना पड़ेगा उनके जाने के बाद, वरना जानवर भी आते हैं उनकी कब्रों पे आके गंदगी फैलाते हैं, गुजर जाते हैं।
और हमें अपनी अब कब्रिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, यहाँ पे एक गोरकन नहीं 2-3 लोग होने चाहिए जो देखें। यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे जाने के बाद भी ज़रा सुकून से रहें। न जाने उनके साथ क्या क्या यहाँ पे हरकतें होती होंगी, उनको मरने के बाद भी ज़बह करके उनकी हड्डियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आपकी बेटियाँ भी महफूज नहीं हैं मरने के बाद भी, असला रखा जा रहा है, दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, कब्रिस्तानों को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे वाक़यात और खबरें ऐसी आई हैं। अब खामोश नहीं बैठना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा, अब उठना पड़ेगा, अब निकलना पड़ेगा, अपने प्यारों के वास्ते अब तो कुछ कर लो। बेशक बेशक। हमें मुझे पता है कि कब्रों पे जाके ये किया है, लेकिन ये हमारी तल्ख हकीकतें हैं जिनको सामने लाना चाहिए। अगर ये तल्ख हकीकतें हमने सामने ना लाए तो इनका हल भी कभी नहीं होगा, सामने लाएंगे तो हल निकलेगा। वक्ती तौर पे ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आना, इस तरह की शोज़ करना आपके लिए शायद देखना भी मुश्किल हो, लेकिन ये करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होगा। वरना लोग की आंखें कैसे खोलेंगे? आपकी वजह से बेटा आज सबको पता तो चला कि क्या हो रहा है इन खबरों में। देखिए बात ये ना परवीन, बड़ी अच्छी बात की है सनम ने, बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ जितनी भी खबरें हैं इनके कोई ना कोई तो वारिस होंगे। खुदारा हफ्ते में ही एक चक्कर लगा लिया करें अपने इन प्यारों के लिए, महीने में लगा लिया करें कि आपको आस पड़ोस का पता चलता रहे कि आपके प्यारों की खबरों के साथ उनके लाशों के साथ क्या हो रहा है। इंशाल्लाह किसी शो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आया कब्रों को पक्का करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसके ऊपर अलग से ये एक हल जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं जरूर बताऊंगी। और उन 2 लोगों के साथ क्या हुआ मुस्तकबिल में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि उनको कोई सज़ा मिल रही है, नहीं मिल रही, उनको नशे की आदत है, उनका इलाज करवाया जा रहा है, उनकी भी मैं आपको खबर देती रहूंगी। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अल्लाह अकबर। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना